घर नहीं है कोई बात नहीं, नागरिकता तो मत छीनो यहाँ की। सेपरेट राशन कार्ड होगा तो मैं यहाँ का वासी हूँ, यदि नहीं है तो मैं यहाँ का वासी नहीं हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, रोहिंग्या हूँ, ऐसा करके बोला जा रहा है। और आप तो हमारे मतलब आप अपने देश के नागरिकों के साथ ऐसा कर व्यवहार कर रहे हो, आप हमारी नागरिकता छीन रहे हो। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चे को लेकर? छोटे छोटे 2 लड़की हैं मेरी। हमने बोला हमारे वोट किस लिए काटे जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं डीडीए ने बोला है, हमें डीडीए ने लिख के दिया है। हम लोगों का क्या होगा? घर भी छीन गया, आईडी भी छीन रहे हो, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे नहीं है। पहले हमसे घर छीन लिया इन्होंने, फिर हमारी आईडी छीन ली। अब ये क्या चाहते हैं? हमारी एक जान बची भी है, बस ये इनसे कहो हमारी जान भी ले ले बस। ये नहीं पता था कि मोदी सरकार आएगी तो हम लोग को यह दिन देखना पड़ेगा। 18 साल से ऊपर है, हम इसी देश के नागरिक हैं, फिर भी हमारे वोटों को काटा जा रहा है। किस आधार पर चुनाव आयोग हमारे वोट काट रहे हैं? क्या ये एक राजनीतिक साजिश है झुग्गी वालों की आवाज दबाने के लिए? ये किसी के दबाव में आके चुनाव आयोग ये काम कर रही है? कालका जी के भूमिहीन कैंप में हम सभी ने बुलडोजर चलता देखा था। एक ही झटके में सैकड़ों लोग अपने घर से बेघर हो गए। इन लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं बचा, जबकि ये सालों से यहाँ रह रहे थे। अब इन लोगों के सामने अपना वोट कटने का भी खतरा बन गया है। दरअसल इन लोगों का आशियाना तो छिन गया है, अब चुनाव आयोग ने इन्हें नोटिस जारी किया है। आज ये सभी लोग चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे, बेहद दुखी। आइए बात करते हैं। क्या कहने रही हैं आप? हमारा सर तो हम जैसे करे सर, हम तो यहीं थे 11 तारीख तक, इन्होंने झुग्गी तोड़ दिया तो वहाँ से तो सर हटना पड़ेगा, थोड़ा दाएं बाएं है वहीं पे है, तभी तो लेटर मिला। और हम अभी ये लेके आए, मैंने बोला सर हमारा नाम मत काटो, कम से कम घर नहीं है कोई बात नहीं, नागरिकता तो मत छीनो यहाँ की, और हमारा ये ट्रांसफ़र कर दो। कह रहे नहीं जी नाम कटेगा, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, यहाँ से न्यू बनेगा। और न्यू का मतलब सर फिर ये होगा हम तो 1 महीने से यहीं रह रहे हैं, अभी यही तो होगा ना न्यू बनने का मतलब। और रह रहे हैं 40 साल से यहाँ, और हमारे बड़े बूढ़े रह रहे हैं यहाँ 50-60 साल से। बताओ ऐसे हो रहा है सर, अब क्या कर सकते हैं? सर कम से कम 1000-1200 लोगों को इस तरह के नोटिस दिए हैं तो साहब बोल रहे हैं कि आप लोग वहाँ पे रहते नहीं है तो आप लोगों का नाम क्यों ना काटा जाए। अब सर ये बताइए, घर हमारा तोड़ दिया गया, घर तोड़ने के बाद फिर नागरिकता छीनी जा रही है, किस तरीके से सरकार चला रही है हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। ये जो हमारे घरों को तोड़ा गया है, बहुत मतलब 3 बजे रात को कैसे कैसे करके हमें घर भर से निकाला गया। फिर उसके बाद पुलिस वालों के लाठी डंडे भी बहुत चले थे उस टाइम पे। अब उसके बाद हम जैसे तैसे अपने परिवार को कहीं रिश्तेदारों के पास छोड़ रखा मैंने अपने बच्चों को, और वहीं पे झोंपड़ी बना के रहता हूँ। बाकायदा मेरे को कल की डेट में परसों पोस्टमैन दे के गया है, लेकिन मैं वहाँ रहता हूँ तभी तो मुझे पोस्टमैन दे के गया है। अब ये लोग कहते हैं कि भाई बिजली का बिल लेके आओ तब आपका नाम जुड़ेगा। जब मेरा घर टूट चुका है, मीटर मेरा है नहीं, वहाँ पे झोंपड़ी में मैं रह रहा हूँ, तो मैं कैसे बिजली का बिल दे दूँगा इन्हें? अगर नागरिकता के लिए कह रहे हैं कि आपकी नागरिकता हम क्यों ना छीने, सीधा कह रहे हैं कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आप इस देश के वासी नहीं हैं, ऐसा बोल रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। क्या गलती है? मेरे पास सेपरेट राशन कार्ड नहीं है। सेपरेट राशन कार्ड होगा तो मैं यहाँ का वासी हूँ, यदि नहीं है तो मैं यहाँ का वासी नहीं हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, रोहिंग्या हूँ, ऐसा करके बोला जा रहा है। पूरी मतलब मीडिया में हर जगह यही बातें बोली जा रही है, मतलब अपने देश के ही नागरिकों की नागरिकता छीनी जा रही है। कोई एप्लीकेशन वगैरह दे दे, आपके साथ भी ये मेरे साथ ये हुआ, मेरा नाम मंजूर अली है। यूट्यूब ने फिर से वो कर अच्छा, ये मेरा नाम मंजूर अली है, मेरे नाम से भी लेटर आया हुआ था, मेरे को पता चला। अब मैं उसके बगल में रह रहा हूँ, जस्ट उसके बगल में रह रहा हूँ, तो मैं आया, मैंने डाकिए से जो डाक भेजता है, मैंने उससे पूछा कि मेरे नाम से मंजूर अली नाम से, मैंने सुना है कि पहचान पत्र कैंसिल हो रहे हैं, तो लेटर आ रहे हैं, तो लेटर आया हुआ, तो उन्होंने बोला कि हाँ आया हुआ। फिर मैंने दो मेरे को, तो कह रहा कि मैंने वापस भेज दिया। अब मैं सुबह फिर मैं उसको आया, मैं यहाँ पे डाकघर में कि ताकि मेरे को लेटर दे दें, तो वो कह रहा है कि मैंने वापस भेज दिया। मैंने फिर मैं यहाँ पे आया, मतदाता केंद्र में आया, यहाँ आया तो मैडम कह रही है कि हम कैंसिल हो गया है। तो मैंने मैडम ऐसा करो कि आप मेरा वो कैंसिल लेटर दे दो, किस वजह से आपने किस बेस पे कैंसिल कर दिया। मेरा अभी डबल बेंच में मेरा मैटर चल रहा, हाई कोर्ट में चल रहा, आप ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हो? और ये तो हमारा हक है, ये तो हमारा अधिकार है। वोटर आईडी ये हमारे संविधान में है कि बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसको वोट डालने का हक उसको दिया जाता है। और आप तो हमारे मतलब आप अपने देश के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, आप हमारी नागरिकता छीन रहे हो। हम कहाँ जाएंगे? आप मतलब पहले तो आप जो कहते हो उसका उल्टा करते हो। आप जो कहते कि ये रोहिंग्या हैं, अब ये वो हैं, अब हमारा पहले आपने हमारा घर छीना है, जहाँ जुग्गी वहाँ मकान का सपना दिखा के पहले हमारा घर छीन लिया, उसके बाद बिजली मीटर सब दबा दिया, सब कनेक्शन कट गया। अब हमारे पास ये आइडिया बची है, इसके थ्रू हम अभी केस में लड़ रहे हैं। अब ये हमारा धीरे धीरे करके आज आप पहचान पत्र कैंसिल कर रहे हो, कल कुछ और कैंसिल करोगे, फिर हम कुछ दिखाए नहीं।
हम कहीं किराए पे भी लेने जाएंगे तो कोई हमें देगा नहीं, क्योंकि आज की डेट में ना पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, तब जाकर कोई मकान भी किराए पे दे रहा है। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चे को लेकर, छोटे छोटे 2 लड़की हैं मेरी, एक 12 साल की है, एक 7 साल की है, दोनों MCD स्कूल में पढ़ती है, एक राजकीय में पढ़ती है, एक MCD में पढ़ती है। मैं परेशान हूँ। और मेरे कोर्ट में ने अभी सुबह वकील से बात किया तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे कैंसिल कर देंगे, वोटर ID कैंसिल नहीं कर सकते वो। मैंने बोला, कह रहे हैं कि वो मेरे वकील ने बोला कि अगर वो लेटर दे रहे तो वो लेटर लेके आप आओ हाई कोर्ट में। अभी फिर मैं जा रहा हूँ तो कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास नहीं है, कभी कह रहे हैं कि लाजपत नगर चले जाओ, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, दौड़ा रहे हैं इधर से उधर। कोई पक्का आश्वासन आपको नहीं मेरे को नहीं मिला, किसी को दे रहे हैं, जिसको भेज दिया नहीं उन्होंने लेटर, वो तो उनको तुक्के से मिल गया है। और जो आ रहे हैं, जबकि सब कुछ वो डाकिया भी सब कुछ जानता है, बचपन से हम उसको देखते आ रहे हैं, और वहीं का वो भी बासिंदा है, सब अच्छी तरह जानता है कि फलाना कौन है, ढिमका कौन है, ये उसका सामान आया हुआ है। इससे पहले आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड और मेरे वाइफ का, बच्चों का, एक स्कूल से जो भी चीज़ें आती हैं। अब सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी अभी एक मेरा लड़का है 3 साल का होने वाला है, अब मैं उसका एडमिशन कराऊंगा तो स्कूल में जाऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा। अब ये मेरे सारे कैंसिल हो जाएंगे तो मैं तो रोएंगे हो गया वैसे ही, जब मेरे पास कोई रहेगा नहीं कुछ भी। हाँ, मेरा नाम भी मंजूर अली है। अब यही बात है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं अपने 3-4 पीढ़ी तक का मैं पूरा प्रूफ दे सकता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ और यूपी मेरे मम्मी पापा आए थे, मैं छोटे में आया था यहाँ पे। मम्मी पापा पहले पापा आए थे काम करने, फिर यहीं पे काम करते करते फिर शादी ब्याह उनकी हुई, मेरी भी शादी ब्याह हुआ, बच्चे हुए मेरे, सब यहाँ पे हुआ। और ये जो खेल चल रहा है ना सर, ये पूरे देश में ही लोग फैला रखे हैं। अभी आप तत्काल देखिए कि बिहार में क्या हाल हो रखा है, इसी वोटर ID को और वोटर का वो काटने का ये लोग काम कर रहे हैं, किसी कुछ बहाना करके, किसी कुछ बहाना करके। और यही हमारे साथ हुआ, हम इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, हम समझ नहीं आ रहा है हम अपना काम धंधा करें, बच्चों को देखें या इधर चक्कर काटते रहें, कभी इस ID के लिए कभी उस ID के लिए। आप देखिए, दिखाइए सब कितने परेशान हो रहे हैं बच्चे। तो ये देखिए, ये लोग हैं, ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये कौन सा क्या ऑफिस है ये मतदाता केंद्र है। मतदाता केंद्र है, यहाँ पर पहचान पत्र है, यानी कि इलेक्शन से जुड़ा हुआ आप देख सकते हैं। वोटर सेंटर है, विधानसभा क्षेत्र कालकाजी आता है, और ये सब कालकाजी से ही रिलेटेड है। और ये सब हमने देखा होगा, आपने खबर हमने दिखाई थी भूमिहीन कैंप की, जहाँ पे बुलडोजर और ये सब चला हुआ था। आइए कुछ लोगों से बोलते हैं, भाई क्या समस्या लेकर आप लोग यहाँ पर आई थी? हम लोग अंदर गए और दूसरी बात फिर इन लोगों ने बोला है हमसे क्या कि हम देख के आए, आप लोग नहीं रहते वहाँ पे। अगर हम लोग नहीं रहते तो हमें ये क्या कि कहाँ से मिलता लेटर, उसी एड्रेस पे लेटर गया है तो जब तो हमें मिला है। हम लोग अंदर आराम से बात कर रहे हैं, उसके बाद धमकी दे रहे हैं कि यहाँ से निकालो, पुलिस को बुलाओ। उसके बाद हमने बोला हमारे वोट किस लिए काटे जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं DDA ने बोला है, हमें DDA ने लिख के दिया है। हमने बोला DDA ने लिख के दिया है ना, तो हमें इस लेटर पे लगा के दो आप। उसके बाद बोल रहे हैं क्या कहते हैं, देखो हमारा काम है वोट काटना, हमने वोट काट दिया, आपने काट दिया, हम लोगों का क्या होगा, घर भी छीन गया, ID भी छीन रहे हो, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं है क्या? अभी भी हम उसी कूड़ी कबाड़े में जैसा भी हम उसी पे रह रहे हैं तंबू डाल के। हमने बोला आप जाके देखो ना, क्यों नहीं देखते हो? उसके बाद धमकी दे रही है इतना चिल्ला के कि इन लोगों को सबको बाहर निकालो, धक्के मार के बाहर निकाल रही है। और ये सर बोल रहे हैं अंदर जाने के बाद बोल रहे हैं कि DDA की तरफ से ऑर्डर है। क्या ये चीज़ हो सकती है कि चुनाव आयोग DDA का ऑर्डर फॉलो करे? ये चीज़ें हो सकती है इस देश में? चुनाव आयोग बहुत बड़ी संस्था होती है। अगर लिख के दिया है तो हमें लेटर बताओ ना, इसमें लगा के भी दो ना। जब हमसे बोल रहे हैं ये लोग के कोर्ट के कागज दिखाओ, तुम भी तो DDA का कागज दिखाओ। हम लोग भी मांग रहे हैं, हम कोर्ट का कागज दिखा देंगे, आप DDA का कागज दिखाओ हमें कि DDA ने आपको वोट के लिए बोला है। DDA लेती है वोट है? जब वोट काटना था तो क्या मैं ये वोट से पहले क्यों नहीं काटा? वोट जीत गया, उसके बाद फिर क्या मैं घर चले गए, उसके बाद गरीबों को भी हटा रहे हैं ये लोग, क्यों? अपनी मनमानी कर रहे हैं ना ये लोग। तो क्या मुद्दा था? ये वही है भूमिहीन कैंप, लोगों को समझा दी जाते पहले बुलडोजर। हाँ जी, हाँ, वो 3 बजे रात में जो बुलडोजर चला था वही केस है। पहले हमसे घर छीन लिया इन्होंने, फिर हमारी ID छीन ली। अब ये क्या चाहते हैं, हमारी एक जान बची भी है, बस ये इनसे कहो हमारी जान भी ले ले, बस हमारे बच्चों की ले ले जान, क्योंकि उनका भी भविष्य बिल्कुल डूब ही गया। जब हमारे पास ID नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ना बच्चों का एडमिशन करा सकते, ना आगे हम पढ़ा सकते, हमें पहचान है ही नहीं हमारी कोई।
मतलब कि आपको केस समझा दें कि कुछ वक्त पहले भूमिहीन कैंप कालका जी में थे, वहाँ पे बुलडोजर आए थे, नोटिस लगा था, उसके बाद वहाँ की सब चीज़ों को जमींदोज कर दिया गया। उसके बाद ये लोग अलग अलग जगह पर रहने लगे थे, लेकिन अब एक इशू आ गया है कि जो इनका वोटर अधिकार है, यानी कि वोटिंग देने का अधिकार है, वो छीन लिया गया। छीन लिया हमारा, और हमें कह रहे तुम लोग वहाँ रहते नहीं हो, हम लोग वहीं पे रहते हैं, मंदिर है। अब ये तो नहीं कि गर्मी में हम लोग मलबे में बैठे रहेंगे, इतने पागल थोड़ा ना अपने बच्चों को बीमार करेंगे। कहीं मंदिर में चले जाते हैं, कोई झोपड़ी सी बना रखे उसमें बैठ जाते हैं, हम लोग इधर उधर बैठ के हम लोग अपना गुजारा कर लेते हैं। तो अब ये लोग क्या चाह रहे हैं, हम अपनी जान भी दे दें इनके आगे। तो आपका भी यही केस है? आपका भी गया? हमारा भी गए सर। टोटल कितने लोग होंगे, कितने लोगों का इसमें? इसमें तो भैया हैं 1200 परिवार हैं, बाकी 1200 में बहुत सारे लोग को कट गया, मेरे को पूरा नहीं पता है। मगर मेरा जो है, मेरा हम लोग को ये नहीं पता था कि मोदी सरकार आएगी तो हम लोग को ये दिन देखना पड़ेगा। मगर हम लोग अच्छा दिन नहीं सोच के मोदी को वोट दिया था। मोदी हम लोग को ऐसा किया कि हम लोग को ना ऐसा बुरा दिन दिखा दिया, मलबे में बैठा दिया। मगर हम लोग यही रहते हैं कि हम लोग को वोट ना काटा जाए। मैडम से हम लोग मिलने गए थे तो मैडम बोली कि हमें कोर्ट का कागज दिखाओ। अगर कोर्ट का कागज हम दिखाएंगे तो आप कह रहे हैं हमें डीडीए वाले का आदेश मिला। जब डीडीए वाले आपको आदेश दिया तो कोर्ट का कागज हम कब दिखाएंगे, जब हमें आप डीडीए का आदेश दिखाओगे। मैडम ऐसे बोल रही हैं, मैडम कह रही हैं कि आप मतलब डीडीए का कागज लिखा। डीडीए का कागज हम दिखाएंगे जब हमें आप कोर्ट का कागज दिखाओगे। मैडम का नाम पता क्या नाम है मैडम का? मैडम का नाम हमने तो उन्हें बात ही नहीं है, उन्होंने डिलीट करवा दी। वहाँ पर चिल्लाने लग गए, वो भगाने लग गए हमें वहाँ से। जब आपने वीडियो हमने थोड़ी वीडियो बनाने की सोची ना, तो उन्होंने मतलब चिल्लाया, हमें भगा दिया वहाँ से। पुलिस की धमकी देने लग गई है कि नहीं जाओ डीडीए वाले से लड़ो। कह रही इस बार डालने दिया ना वोट, बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। ऐसी बात ऐसे ही बोला उन्होंने कि इस बार डालने दिया, बहुत बड़ी बात है। चलिए, आपका भी यहाँ पे है क्या? हुआ, खत्म हो गया? हाँ। कुछ बताया क्या? नहीं, बस कर दिया कैंसिल। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी उधर ही रह रहे, दिन में काम पे रहते हैं, फिर शाम को इधर उधर हो जाते हैं, रिश्तेदारों के घर पे सो जाते हैं। दिखाइए, सबका वो है, सबका है, लेकिन वो दिखा नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब की वो अपनी है। लेकिन इनका वोटर है जाकिर हुसैन और नजमा बानो, पर अभी इनके वोट कट गए हैं। माया देवी, कितना पुराना इनका है? 23 साल की नीचे का घर है, घर भी नहीं दिया मेरे को। 1997। हाँ, मैं इतना जानती नहीं हूँ। अब बताओ, शुरुआत बने तब का है। मेरे सारे कागज हैं, पूरा राशन कार्ड 3 है मेरा, पीला है और नीला है। फिर अभी ये बने जो है, तब भी मेरा वो फोटोग्राफरी होती वो भी काट दी, और वीडियोग्राफरी करके ले गए ना सर्वे 19 में, मकान पे डाल के ले गए। पता नहीं उसने कैसे डिलीट कर दिया, मेरा नाम नहीं चाहे, मेरे बोलता है कि तुम्हारा नाम नहीं है यहाँ पे। अब मेरी गलती क्या है, मैं क्या करूँ? मेरी गलती क्या है इसमें बताओ? नीचे घर है तब भी घर नहीं दिया मेरे को, और वोट काटने की और बोल रहे हैं। देखिए, ये लोग फिर से अंदर जा रहे हैं, अंदर देखते हैं भैया ये लोग हमें। चलिए देखते हैं सारा। तो आप देख सकते हैं ये लोग आए हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतदाता पंजीकरण पहचान पत्र केंद्र है। यहाँ पे इन लोगों के वोट काटे गए थे। भूमिहीन कैंप से ये लोग आए हैं। आप लोगों को भी कुछ आश्वासन देगी कि दूसरे काम से आए आप लोग? वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। तो ये सूचना आपको मिली कैसे कि आप लोग पब्लिक के द्वारा आ रहे हैं ना, लेटर आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। किस आधार पे वोट काट रहे हो? हमारे पास वोट नहीं है। 18 साल का वोट नहीं तो क्या हो गया? तो आप देख सकते हैं जिनसे बात हो रही थी वो अंदर जा चुके हैं, और ये लोग परेशान है क्योंकि वोटर मतदान डालना एक अधिकार है और वो अधिकार इनका छीना जा रहा है, जिसके कारण इनको कोई स्पष्ट जानकारी यहाँ से नहीं मिल रही है। कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि क्यों हम इसे पूछने आए हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है हमारे वोट क्यों काटे जा रहे हैं। हाँ, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड भी है, हम 18 साल से ऊपर है, हम इसी देश के नागरिक हैं, फिर भी हमारे वोटों को काटा जा रहा है। अब ये नहीं पता चुनाव आयोग किस आधार पे हमारे वोट काट रही है, क्यों काट रही है, ये इस सवाल का तो जवाब इनके पास भी नहीं है। हम इसी शहर में रहते हैं, उसी मलबे के ढेर पर रहते हैं, फिर भी हमारे वोटों को काटा जा रहा है। किस आधार पर चुनाव आयोग हमारे वोट काट रही है? क्या ये एक राजनीतिक साजिश है झुग्गी वालों की आवाज दबाने के लिए? ये किसी के दबाव में आके चुनाव आयोग ये काम कर रही है?
नहीं नहीं, ये लोग बोल रहे हैं हमारा डीडीए पे आदेश है, डीडीए वाले ने लिख के दिया है, डीडीए वाले ने लिख के दिया है, हमें वो लेटर दिखाया जाए। हमें क्या हमें लेटर देखना है, डीडीए वाले क्या हमें लिख के दे रहे हैं, हमें ये चाहिए क्या हमें क्या दिखाओ हमारे वोट के लिए डीडीए वाले ने बोला है क्या काटने के लिए। हमसे ये कोर्ट का कागज मांग रहे हैं, हम डीडीए का कागज मांग रहे हैं इनसे, हमें बताओ। सब पीछे हट गए, सब पीछे हट गए। आओ हमें दिखाओ डीडीए के कागज, जानना है हमें। तैयार नहीं है किसी के, देखो सारे खड़े हुए, कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। किसी सर देखिए, मैं अभी अंदर आई थी, वो कहते हैं पहले इस तरीके से गाय की तरह भगा रहे हैं, बाहर जाओ बाहर जाओ। मैंने बोला भाई इंसान है ना, एक बात बताए, जो जोर से बोलने वाला होता है ना उनकी आवाज थोड़ी बंद हो जाती है। अब जो गरीब इंसान एक साथ लबड़ा झबड़ाएगा ना, उसको तो जूता उठा के मारेंगे ये लोग। अरे मैडम बोल रही वीडियो क्यों बना रहे? अरे वीडियो तो आजकल दुनिया बना रही है, चाहे खुशी की बोलो चाहे गम की बोलो। नहीं वहाँ पे भी वो और हम ये जानना चाह रहे हैं किस आधार पे वोट काटा गया है। और दूसरी बात, इनके पास अगर जो मैसेज आया है, हम इनसे लड़ने नहीं आए, इनका काम है ये अपना काम कर रहे हैं, पर हमारा काम है जानना कि कहाँ से मैसेज आया है और किस तौर से आया है, वो हम दिखाए। हमें ये पर दिखाने को राजी नहीं है, ये कहते हैं हमारे सीनियर दफ्तर से मिलो। कहाँ जाके मिलेंगे हम लोग? आप देखिए ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, कई लोग। लेटर कैसे रिसीव होता है? हाँ ये देखिए, मलबे के ढेर पे रह रहे हैं, इनके बोलने से थोड़ा हो जाएगा। चुनाव आयोग के अभी कोई अधिकारी यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं है। ये लोग आए हुए हैं, पूछ रहे हैं, कई सवाल उठे जा रहे हैं कि इनका घर नहीं है, पहले घर तोड़ दिया गया था। आप लोग भी इसीलिए आए हैं? तो कैसे, कोई लेटर कहाँ से आया, क्या चीज? मेरे तो पहले ही आ चुका था, मैं घर में छोड़ आई। अच्छा, हाँ तो आज कितने बजे आप लोग आ गए थे यहाँ पर? हम तो 11 बजे आ गए थे, अच्छा, 11 बजे आए हुए थे, सब इकट्ठा उसके बाद आए तो वो 11 बजे से ये लोग यहाँ पर आ गए थे सर। हाँ जी। आप लोगों का भी यहीं पर है? हाँ हमारा अलग है, जीवन कैंप का है। अच्छा, तो आपका तो बचा हुआ है कि नहीं? हाँ अभी टूटा नहीं है। ठीक है, अब देखिए पूरा मजमा है, भूमिहीन कैंप है जो हम लोगों ने बताया था कालका जी में, जिसके बारे कई राजनीति भी हुई थी। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी इस कैंप पर आई थी, जिन्होंने कहा था जिस पर पहचान पत्र मेरा एक अक्षर गलत है, राम अटल होना चाहिए, रामतुल है। तो कहता है 600 रुपये दो तो 2 दिन में बनेगा, दूसरे दिन नहीं तो ऐसे 2 महीने के बाद बनेगा, जब वोटर नंबर आएगा तब बनेगा। पैसे भी मांगे जा रहे हैं। 600 रुपये आज देंगे, 600 कल मिल जाएगा। एक नंबर गलत है, मैंने बनवाया नहीं अभी आज तक, हमको हो गया 8-10 साल हो गया। जब भी आओ 500 दे दो, 600 दे दो, आज 2 कल बन जाएगा। ये देखिए एक नई खबर पता चल रही है, यहाँ पर आए थे, लेकिन ये देख सकते हैं आप अंदर, पहले जो मजमा जो लोग बाहर थे अब अंदर आ गए हैं, अंदर अपनी बात को पहुँचा रहे हैं। कोई यहाँ पर बताने वाला नहीं है कि क्या करना है, क्यों इनका नाम काटा गया है। हाँ, क्योंकि पहचान पत्र एक अक्षर गलत है, राम अटल होना चाहिए, रामतुल लिखा हुआ है। कहते हैं 600 रुपये दे दो तभी बनेगा। मैं बोला बाहर में जाए बने, चाइना बने। तो देखिए ये थी आपका भूमिहीन कैंप की बात है। कुछ लोग बाहर हैं, कुछ अंदर आ गए हैं वहाँ पर, लेकिन कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है कि क्यों इनके नाम काटे गए हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि डीडीए की तरफ से नोटिस आया है कि इनके नाम काट दें, जो अपने आप में बड़ी अलग सी बात लग रही है कि डीडीए कैसे कह रहा है कि इनका वोटर ID काट दी जाए। क्या हकीकत है, क्या बात है, ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन ये देख लीजिए वोटर सेंटर विधानसभा क्षेत्र कालका जी, ये है यहाँ पर केंद्र है जहाँ पर मजमा था। अब सब लोग अंदर गए हुए हैं, अंदर बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर अभी कोई, जब तक हम यहाँ पर थे कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं था। क्या होगा आगे क्या नहीं होगा आपको दास स्वतंत्र पर बताया जाएगा। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी और गरीब की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।